हेलो एवरीवन, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से डिप्लोमा सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आज हम ट्रुथ टेबल्स को सॉप और पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना समझेंगे। ट्रुथ टेबल के थ्रू हम किसी भी गिवन एक्सप्रेशन के पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती हैं? किसी भी ट्रुथ टेबल में जितने भी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन को हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म या मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिन टर्म में हम जितने भी n डिस्टिंक्ट वेरिएबल को के प्रोडक्ट को, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है वेरिएबल, उसको हम सम करते हैं तो उस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए मिन टर्म बनती है। ठीक है। अब मैक्स टर्म क्या होती है? किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए n डिस्टिंक्ट वेरिएबल के, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, के सम को हम मैक्स टर्म कहते हैं। ठीक है। तो मैक्स टर्म कहते हैं। अब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे उनके लिए, सभी के लिए मिन टर्म्स हो सकती हैं और सभी के लिए मैक्स टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ हम जो टू वेरिएबल के लिए हम ट्रुथ टेबल मिन टर्म और मैक्स टर्म देख रहे हैं। देखिए, हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो हम जानते हैं कि n वेरिएबल के लिए 2n पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इस ट्रुथ टेबल के लिए हर एक कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम मिन टर्म देखें तो 0 0 के लिए मिन टर्म होगी, जैसा हमने कहा, n डिस्टिंक्ट वेरिएबल, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड हो चाहे अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, और डिस्टिंक्ट मतलब हर एक बार ही आएगा। ठीक है। जितने वेरिएबल का एक्सप्रेशन है वो हर वेरिएबल एक बार। ठीक है। तो x और y है तो x और y सिर्फ एक बार आएंगे और कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो सकते हैं। ठीक है। तो 0 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे x डैश डॉट y डैश। ठीक है। 0 0 हम x डैश y डैश किस लिए है कि क्योंकि ये फंक्शन, इसको 1 करने के लिए हमें x डैश यानी जब 1 होगा और y जो 1 होगा, x जब 1 हो y जब हो, वो कब हो सकता है? जब x को डैश लिया जाए और y को डैश लिया जाए। ठीक है। तो 0 0 के लिए मिन टर्म हो जाएगी x डैश डॉट y डैश। इसी तरीके से 0 1 के लिए मिन टर्म हो जाएगी x डैश डॉट y। 1 0 के लिए मिन टर्म होगी x डॉट y डैश। 1 1 के लिए मिन टर्म होगी x डॉट y। इसी तरीके से अगर हम मैक्स टर्म देखें तो मैक्स टर्म हमने डिस्कस किया अभी कि मैक्स टर्म में n डिस्टिंक्ट जितने वेरिएबल का एक्सप्रेशन है वो सभी वेरिएबल डिस्टिंक्ट वेरिएबल यानी एक बार ही आना है, और चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, उनका सम उस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए मैक्स टर्म बनाएगा। ठीक है। तो 0 0 के लिए और हर एक जितने इनपुट कॉम्बिनेशन है उनके लिए मैक्स टर्म होगी। ठीक है। तो 0 0 के लिए मैक्स टर्म हमारी होगी x प्लस वाई। ठीक है। 0 1 के लिए मैक्स टर्म होगी x प्लस वाई डैश। ठीक है। इसी तरीके से 1 0 के लिए मैक्स टर्म होगी x डैश प्लस y, और 1 1 के लिए मैक्स टर्म होगी x डैश प्लस y डैश। ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल के केस में हमने सभी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए मिन टर्म्स और मैक्स टर्म देखी। इसी तरीके से 3 वेरिएबल अगर हमारा एक्सप्रेशन है सपोज़, तो उसके लिए मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होंगे? सपोज़ हमारा फंक्शन, हमारे इनपुट वेरिएबल है x y और z। ठीक है। तो हम जानते हैं n वेरिएबल के लिए 2n इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जो होंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है। तो इनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स क्या होगी? अगर हम मिन टर्म्स की बात करें तो 0 0 0 के लिए मिन टर्म होगी x डैश डॉट y डैश डॉट z डैश। 0 0 1 के लिए मिन टर्म होगी x डैश डॉट y डैश डॉट z। 0 1 0 के लिए मिन टर्म होगी x डैश डॉट y डॉट z डैश। 0 1 1 के लिए मिन टर्म होगी x डैश डॉट y डॉट z। 1 0 0 के लिए मिन टर्म होगी x डॉट y डैश डॉट z डैश। 1 0 1 के लिए मिन टर्म होगी x डॉट y डैश डॉट z। 1 1 0 के लिए मिन टर्म होगी x डॉट y डॉट z डैश, और 1 1 1 के लिए मिन टर्म होगी x डॉट y डॉट z।
इसी तरीके से इन्हीं इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए अगर हम मैक्स टर्म देखें तो 0 0 0 के लिए मैक्स टर्म होगी x प्लस वाई प्लस जेड, 0 0 1 के लिए मैक्स टर्म होगी x प्लस वाई प्लस जेड डैश, 0 1 0 के लिए मैक्स टर्म होगी x प्लस वाई डैश प्लस जेड, 0 1 1 के लिए मैक्स टर्म होगी x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, 1 0 0 के लिए मैक्स टर्म होगी x डैश प्लस वाई प्लस जेड, 1 0 1 के लिए मैक्स टर्म होगी x डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश, 1 1 0 के लिए मैक्स टर्म होगी x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड, और 1 1 के लिए मैक्स टर्म होगी x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। ठीक है, तो ये हमने 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन और 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन के लिए ट्रुथ टेबल्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म और मैक्स टर्म देखी। अब इन मिन टर्म को मिन टर्म और मैक्स टर्म को मैक्स टर्म क्यों कहते हैं? मिन टर्म को मिन टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि मिन टर्म्स के थ्रू हम जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो सॉफ्ट फॉर्म होती है, और मैक्स टर्म्स के थ्रू जब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉज फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब सॉफ्ट फॉर्म में फंक्शन होता है तो कम से कम हमें फंक्शन को 1 करने के लिए कम से कम जो एक मिन टर्म है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम सेटिस्फाइबिलिटी है। पॉज फॉर्म में जब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पॉज फॉर्म में हम मैक्स टर्म के थ्रू यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉज फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी मैक्स टर्म्स हैं मैक्स टर्म बनाने के लिए तो हम वेरिएबल्स को सम करते हैं, और पॉज फॉर्म के लिए इन मैक्स टर्म का प्रोडक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम इसको 1 कराने के लिए हमें सभी का हमारा प्रोडक्ट होता है, तो सभी को हमारे 1 होगा, तब तक हमारा फंक्शन 1 नहीं होगा। और सॉफ्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, मिन टर्म्स का सम करते हैं, तो अगर एक भी 1 हुई तो हमारा फंक्शन 1 होगा। वहाँ मिनिमम सेटिस्फाइबिलिटी है, यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फाइबिलिटी है, इसलिए इन्हें मिन टर्म और मैक्स टर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये थी ट्रुथ टेबल, मिन टर्म, मैक्स टर्म, सॉफ्ट और पॉज फॉर्म। ठीक है, अब हम इनका ट्रुथ टेबल का 2 वेरिएबल ट्रुथ टेबल का सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना, और 3 वेरिएबल का सॉफ्ट और पॉज में कन्वर्ट करना समझ। देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक फंक्शन है, एक ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने एक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। 2 वेरिएबल फंक्शन है और वेरिएबल्स हैं हमारे x y। तो 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास 4 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, जो कि होंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो हमारे ये z जो है वो आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, आउटपुट है, तो z देखिए जो हमारा 1 प्रोड्यूस कर रहा है वो 0 0 के लिए 1 प्रोड्यूस कर रहा है, और 1 0 के लिए 1 प्रोड्यूस कर रहा है, और 1 1 के लिए 1 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हम जब सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि फंक्शन ने जहाँ जहाँ 1 प्रोड्यूस किया है उनके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स को हम लेते हैं। ठीक है, तो हम फंक्शन को जब सॉफ्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी z को हम सॉफ्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ वही मिन टर्म लेनी है जहाँ फंक्शन 1 कर रहा है, और वो मिन टर्म्स हैं m0 m2 और m3। ठीक है, यानी 0 0 1 0 और 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म्स हैं वो। ठीक है, तो m0 में है x बार y बार। ठीक है, m2 में है x y बार। ठीक है, तो x बार y बार प्लस x y बार। ठीक है, और जो लास्ट है हमारी मिन टर्म वो है हमारी 1 1 के लिए, वो है x y। तो हमारा z हुआ सॉफ्ट फॉर्म में x बार y बार प्लस x y बार प्लस x y। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको फंक्शन को पॉज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें वो फंक्शन वैल्यूज़ लेनी होती हैं, हमें वो इनपुट कॉम्बिनेशन लेने होते हैं जहाँ फंक्शन ने 0 प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो फंक्शन ने हमारे m1 के लिए 0 प्रोड्यूस किया है, जो कि है 0 1। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म हम देख रहे हैं x प्लस वाई बार है। तो हमारा क्योंकि एक ही जगह हमारा फंक्शन 0 प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही पोजीशन के लिए। ठीक है, वो है हमारी कैपिटल M1। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही मैक्स टर्म को रिजल्ट में लेंगे। पॉज फॉर्म में फंक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो z जो है हमारा पॉज फॉर्म में हो जाएगा x प्लस वाई बार। ठीक है, ये था हमारा 2 वेरिएबल एक्सप्रेस ट्रुथ टेबल को सॉफ्ट और पॉज में कन्वर्ट करना, 3 वेरिएबल फंक्शन को सॉफ्ट और पॉज में कन्वर्ट करना समझेंगे। तो देखिए, ये 3 वेरिएबल हमारे पास हैं, a, b और c, 3 इनपुट वेरिएबल हैं। इनके लिए फंक्शन 0 और 1 वैल्यूज़ प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम जानते हैं 3 वेरिएबल है, तो n वेरिएबल के 2n इनपुट होते हैं। तो 3 के लिए हमारे हो जाएंगे इनपुट कितने, 8।
8 इनपुट कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, अब देखिए हमारा फंक्शन जो है वो 1 प्रोड्यूस कर रहा है 0th पोजीशन के लिए, 3rd पोजीशन के लिए, 5th के लिए और 7th के लिए, 7th इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो अब जब हम फंक्शन को सॉफ्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें वो मिन टर्म्स लेनी है जहाँ पे फंक्शन ने 1 प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो हमारी M0 के लिए, M3 के लिए, M5 के लिए और M7 के लिए फंक्शन 1 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स को हम लेंगे। तो 0 0 0 के लिए मिन टर्म क्या हो जाएगी? A बार डॉट B बार डॉट C बार। ठीक है, फिर प्लस किया हमने, नेक्स्ट मिन टर्म होगी हमारी M3 के लिए जो होगी A बार B और C प्लस M5 के लिए मिन टर्म हम लेंगे, वो है हमारी A B बार C प्लस M7 के लिए जो मिन टर्म है वो लेंगे A डॉट B डॉट C। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन सॉफ्ट फॉर्म में हो गया A बार डॉट B बार डॉट C बार प्लस A बार डॉट B डॉट C प्लस A डॉट B बार डॉट C प्लस A डॉट B डॉट C। ठीक है, इसी फंक्शन को अगर हम पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें सिर्फ वो इंडेक्सेस लेने हैं जहाँ पे फंक्शन ने 0 प्रोड्यूस किया है, तो वो है हमारी वो मैक्स टर्म्स लेनी है। ठीक है, तो मैक्स टर्म हमारी M1 M2 M1 M2 M4 और M6 हमें लेनी है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो M1 जो है वो है हमारी A प्लस B प्लस C बार। ठीक है, फिर डॉट किया हमने, नेक्स्ट लेंगे हम M2 के लिए, वो है हमारी A प्लस B बार प्लस C, फिर डॉट, फिर हम लेंगे 4 के लिए, M4 के लिए वो है हमारी A बार प्लस B प्लस C डॉट, फिर हम लेंगे M6 के लिए, वो है हमारी A बार प्लस B बार प्लस C। ठीक है, इन सभी मैक्स टर्म को हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी डॉट ऑपरेटर के साथ लिखेंगे। तो ये फंक्शन जो है वो हमारा पॉज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है हमने। ये था हमारा किसी भी ट्रुथ टेबल को सॉफ्ट या पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना। थैंक यू।